कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सामने एक बहुत लंबा पहाड़ जैसा रास्ता है और जिस वक्त में हम खड़े हैं वो भी ठीक नहीं चल रहा। आज हम बिल्कुल इसी एहसास की बात करेंगे कि जब मंजिल बहुत दूर और हालात मुश्किल लगते हैं तो क्या होता है। चलिए इस दोहरी चुनौती को जरा और करीब से समझते हैं। ज्यादातर सफर की शुरुआत इसी एक भारी एहसास से होती है, मंजिल बहुत दूर है। और सच कहूँ तो कभी कभी सिर्फ ये एक ख्याल ही हमारा सारा हौसला तोड़ने के लिए काफी होता है। और जब लगता है कि शायद इससे मुश्किल कुछ नहीं हो सकता, तभी एक और सच्चाई सामने आ खड़ी होती है, वक्त भी बुरा है। ये वो मोड़ है जहाँ लंबा रास्ता और खराब मौसम दोनों एक साथ मिलकर हमारी हिम्मत की असली परीक्षा लेते हैं। तो चलिए पहले सेक्शन पर आते हैं, एक सार्वभौमिक एहसास। अगर आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये दूर का लक्ष्य और मुश्किल भरा आज, ये असल में हम सबका एक साझा मानवीय अनुभव है। पता है ये एहसास आता कहाँ से? ये उस गहरी खाई से आता है जो हमारे आज और हमारे सपनों के कल के बीच है। और जब हम उस खाई को देखते हैं ना, तो ऐसा लगना बहुत स्वाभाविक है कि हम कहीं बीच में ही फंस गए, खासकर तब जब सफर इतना लंबा दिखाई दे रहा हो। दूसरा सेक्शन है दोहरी चुनौती। तो ठीक है, इस एहसास को थोड़ा और खोद कर देखते हैं। आखिर वो कौन सी दो ताकतें हैं जो हमें एक ही जगह पर बिल्कुल जाम कर देती हैं? देखिए, ये एक तरह का चक्रव्यूह है। एक तरफ जो दूर की मंजिल है वो हमें इतनी भारी और अनिश्चित लगती है कि हम कोई कदम उठाने से ही डरते हैं। और फिर दूसरी तरफ जो ये बुरा वक्त है वो हमारी सारी एनर्जी खींच लेता है, हमें निराश करता है और सच कहूँ तो हमारा दुनिया को देखने का नजरिया ही बिगाड़ देता है। और ये दोनों चुनौतियाँ एक दूसरे को और ताकत देती हैं और हमें वहीं का वहीं फंसाए रखती हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी सेक्शन पर, वो जरूरी मोड़। देखिए, सिर्फ समस्या को समझते रहना काफी नहीं है, यहाँ से कहानी को पलटना ही होगा। ये वो मोड़ है जहाँ हम हालात के शिकार नहीं बल्कि अपनी कहानी के हीरो बनते हैं। और वो बदलाव, वो इस एक सीधी सी सोच से शुरू होता है कि हाँ, मंजिल दूर है, ये सच है, लेकिन हमें जाना जरूरी है। ये कोई ऑप्शन नहीं, ये जरूरत है। ये बात गांठ बांधने वाली है कि एक जगह पर खड़े रहना कोई सेफ ऑप्शन नहीं है। असल में ये पीछे जाने के बराबर है, कुछ ना करना, अपने आप में हार मान लेना है। और बिल्कुल इसी तरह, हाँ, वक्त बुरा है, ये भी सच है, लेकिन हमें बदलना जरूरी है। हम हालात के सुधरने का इंतजार नहीं कर सकते। ये सोचना कि समय अपने आप सब कुछ ठीक कर देगा, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। हकीकत तो ये है कि बदलाव इंतजार करने से नहीं बल्कि कोशिश करने से आता है, उसे लाना पड़ता है, वो खुद ब खुद चल के नहीं आता। चौथा सेक्शन, बदलाव का उत्प्रेरक। तो सवाल ये है कि फिर ये बदलाव आता कहाँ से है? ये आता है हमारे अंदर की एक चिंगारी से, जो इस जरूरत को कि जाना है और बदलना है एक मजबूत इरादे में बदल देती है। ये जो अंदरूनी बदलाव है ना, ये 3 छोटे छोटे स्टेप्स में होता है। पहला है स्वीकार्यता, यानी हालात जैसे भी हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करना, बिना कोई अच्छा बुरा सोचे। इसके बाद आता है संकल्प, यानी आगे बढ़ने का एक पक्का इरादा करना। और आखिर में सबसे जरूरी स्टेप है पहल, यानी उस इरादे को अपने पहले चाहे कितने भी छोटे कदम में बदल देना। और अब 5वां और आखिरी सेक्शन, पहला कदम। देखिए, सारी की सारी बात यहीं आकर रुक जाती है। हम सब अक्सर किसी बड़े चमत्कार या सही मौके का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि दुनिया का हर महान सफर किसी बड़ी छलांग से नहीं बल्कि एक छोटे मगर मजबूत फैसले से ही शुरू होता है। तो इस पूरी बातचीत का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है, इसे अपने साथ लेकर जाइएगा। मंजिल दूर है लेकिन हमें जाना जरूर है, वक्त बुरा है लेकिन हमें बदलना जरूरी है। और अब सवाल सिर्फ एक है, इस सच्चाई को दिल से अपनाने के बाद वो पहला कदम क्या होगा?